लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट वैल्यू द पॉइंट। सर पहले तो सर पॉइंट है, पॉइंट क्या है सर? 4 कॉमा -1। मार्क करो 4 कॉमा -1 सर। ये रहा 4 कॉमा -1। दूसरा पॉइंट सर क्या है? -2 कॉमा -3। सर जरूरी है क्या सर? लाइन तो मैंने ऐसे बनाया है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं, बट जो भी होगा सर एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। हो सकता है उसका इंक्लिनेशन ये हो सकता है, ये हो सकता है ये हो, तो बट मैंने सर उसको एक इमेजिन किया है बस। ये स्ट्रेट लाइन बना देने का मतलब ये नहीं कि भैया ये हॉरिजॉन्टली चला, ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है और ऐसे भी चल सकता है ना। वो कोऑर्डिनेट बता रहेगा, जब हम लोग कोऑर्डिनेट मिलाएंगे और उसके हिसाब से जब लाइन बनाएंगे तो पता चलेगा कि भैया किस डायरेक्शन का लाइन है। बट एक लाइन ऐसा रहेगा, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है, तो दिक्कत चलिए अभी बोला सर ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू पॉइंट, राइट। ट्राइसेक्शन का मतलब सर क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट होता है। मेरी बात को बड़ा ध्यान समझिए। 3 इक्वल पार्ट सर क्या होगा? कोई एक पॉइंट होगा जो कि सर इसको एक पार्ट में बांटा, इतना ही दूरी का एक और पॉइंट होगा दूरी का। एक पार्ट ये, 2 पार्ट ये और तीसरा पार्ट। अब मुझे इतना सा बात बताओ, यहां से लेकर के यहां तक एक पार्ट, मैं जिससे पूछूंगा मुझे सिर्फ वही बताइए। यहां से लेकर के यहां तक कितना पार्ट? ये पार्ट x है तो ये x एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, बोलो तो। ये पार्ट x है, x प्लस 1 x प्लस हो जाएगा, ये x है। ये वाला पार्ट कितना होगा? x प्लस 2 क्या होगा? हाँ x ही होगा। तीसरा पार्ट में क्या होगा? x होगा। तो पहला पार्ट अगर x है तो रिमेनिंग 2 पार्ट कितना हो गया? 2x है ना। रेशियो की बात करेंगे तो अगर पहला रेशियो अगर 1 है, रेस्ट रेशियो 1:2। अब अगर मैंने सर ट्राइसेक्शन सर इसको माना, एक सिंगल पॉइंट सर इसको माना, तो सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 और ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो सर ये पॉइंट सर ट्राइसेक्ट ही कर रहा है, क्योंकि इससे एक पहले कोई पॉइंट होगा जो कि उसको सर बांट, इसको भी सर वो बांट रहा होगा, है ना। सिमिलर कॉन्सेप्ट है आईसीएससी क्वार्टाइल का, याद रखो। याद आया? मीडियन निकालते हैं है ना, और उस मीडियन को भी बांट देते हैं। क्लियर है? समझ में याद आया कि नहीं आया? पक्का ना? अभी तो सर बोला कि सर ट्राइसेक्ट करें, तो सर ये रेशियो 1 है और ये पूरा रेशियो सर 2 है ना। सर रेशियो 1:2 है तो सर ये कोऑर्डिनेट डिवाइड निकाल लोगे? आया ना। जब ये कोऑर्डिनेट मिल गया और ये कोऑर्डिनेट मिल गया, अब इस दोनों के बीच का रेशियो 1:2 मिड पॉइंट हो गया ना। अब ये क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट। तो ये कोऑर्डिनेट निकल गया, ये कोऑर्डिनेट निकल गया, मिड पॉइंट से ये नहीं निकाल लेंगे? है ना। डूएबल है? डू इट राइट। तेजी से कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को भी नहीं आया तो वापस पूछ लीजिए। कितना आएगा? पूरा उल्टा बोल। मेरे ख्याल से 2 -5/3 होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कोऑर्डिनेट आपका 2 -5/3 आना चाहिए। चेक कर लीजिए जल्दी से। तो है ना, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो। अगर ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है, तो इस पॉइंट का नाम दे दो P और Q। ये कोऑर्डिनेट B का आ गया, Q का कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से। सबसे पहले देखते तो थोड़ा गलत। जल्दी जल्दी थोड़ा। हाँ माइनस बेटा मिड पॉइंट निकालना है ना। हाँ कर लो मिड पॉइंट निकालने के लिए।
कैसे बोलोगे मिड पॉइंट? 2 माइनस 2 बाय 2, एक तो 0, ये क्यू का कोऑर्डिनेट बता रहा है, राइट? दूसरा क्या बोलोगे? -5/3 -3/2 आया ना? तो -5 -9/2 -14/2 -7। ये रहा मेरा y कोऑर्डिनेट। सर q का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0, -7 आया ना? एक मिनट तो मैंने गड़बड़ कर दी, इधर -5/3 चल रहा था, इसको मैंने नहीं लिखा, -7/3 यहाँ पर चल रहा था ना, ये 3, तब 3 ये तब ना गया था एलसीएम, है ना? अभी ये पलट जाएगा, ये या डायरेक्टली वो नीचे शिफ्ट कर दो उसको, 2 को पलट करके 1/2 लिखोगे तो पलट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो -7/3 इट इज ओके और नॉट? आगे बढ़े। जल्दी बताओ, डुएबल है? ये बन गया? ये बन गया? बन गया ना? कुछ नहीं करना था तुमको, सर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट तुमको दे रखा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमको गिवन है, रेशियो गिवन है, तुमको सिर्फ बताना क्या है? डी का कोऑर्डिनेट, मतलब सर एक लाइन है, ये रहा ए, ये रहा बी, और ए का कोऑर्डिनेट सर आपको 2,5 और ये रहा सर सी, सी का कोऑर्डिनेट सर आपको माइनस ये दे रखा, तो क्या बोलोगे? -1 इज इक्वल टू और 2 इज इक्वल टू, बोलोगे ना? इसको बोल दो x और y, क्या -1 इज इक्वल टू क्या बोलोगे? 3x + 8/7 आया ना? 2 इज इक्वल टू क्या बोलोगे? 2 इज इक्वल टू क्या बोलोगे? 3y + 20/70। जल्दी बोलो हाँ या ना? और x और y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। सही है या नहीं है? डाउट है किसी को भी? किसी को भी? हाँ नहीं, -7 तो दिख रहा है, 15 -5 तो ऐसे दिख रहा है, -5 दिख रहा होगा ना? इसका -5 और y का 14 -6 -2 आया ना? देखो ना, 14 हो गया पॉजिटिव, 20 आएगा निगेटिव में, -6 बचेगा, -6 को 3 डिवाइड करेगा, -2 बचेगा, आया ना? जल्दी बोलो, डुएबल है? अगले आगे बढ़े, बढ़े आगे, क्लियर है ना? फाइंड द रेशियो इन द -3, फिर डिवाइड द लाइन सेगमेंट -5, उससे समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट आपको सर बता रखा है दोनों पॉइंट का, -3, b और -5, -4। सॉरी नहीं सर, ये -3 और b बीच वाला। हाँ डिवाइड द लाइन सेगमेंट -5, -4 एंड -2, -3 5, -4 और -2, -3 सी एक पॉइंट है, ये रहा ए, ये रहा निकाल लो। -3 को बोलोगे इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू बोलोगे कि नहीं बोलोगे? -3 इज इक्वल टू जैसे बोलोगे तो तुमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? इसको बोलो k इज टू 1 m इज टू n भी बोलोगे तो वहां से m/n का रेशियो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? उसमें कोई भी तकलीफ का बात नहीं है, m और n का डायरेक्टली रेशियो वहां से आएगा, अगर n बोलोगे तो तुम्हारा जैसे -3 बोलोगे तो रेशियो पता चल जाएगा, जब रेशियो पता चल जाए तो p फाइंड कर लो, है ना? तो फिर डायरेक्टली p इज इक्वल टू बोल दो, कोई दिक्कत
बोलो डुएबल है? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्लास आपका कोऑर्डिनेट का आखिरी क्लास होगा, समझ गए? काइंडली अभी मैं बता दूं, ये अक्टूबर मंथ सितंबर मंथ है, अपने पास यही वीक पढ़ने के लिए, ठीक है? ये वीक और अगला वीक पढ़ सकते हैं, 2 वीक, फिर अगला तीसरा वीक में आपका एमटी चलेगा, ठीक है? एमटी चालू होने से पहले आपका दुर्गा पूजा का छुट्टी रहेगा, है ना? पूरा का पूरा डीपी का छुट्टी रहेगा, मेरे ख्याल से 7 पूजा से ही छुट्टी हो जाएगा, 7 पूजा ही आपका संडे है, ठीक है? और दिन तो 8 पूजा से बस 7 दिन पड़ जा रहा है संडे, उस दिन मॉर्निंग में बुलाएंगे, ठीक है? 7 पूजा मंडे मॉर्निंग क्लास लेंगे, 7 पूजा एक क्लास ले सकते हैं, फिर आपका एमटी चलेगा, फिर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम खत्म होगा, ठीक है? और एग्जाम खत्म होने के बाद आपका शुरू हो जाएगा दिवाली, जैसे खत्म होगा दिवाली खत्म, दिवाली शुरू हो जाएगी, दिवाली स्टार्ट खत्म होगा स्टार्ट शुरू हो जाएगा, अक्टूबर गया पूरा अक्टूबर चला जाएगा। तो जो पढ़ने का जो समय है वो यही वीक है और इसके अगला वाला वीक है और एक संडे है, दोनों संडे क्लासेस करेंगे, ठीक है? टारगेट है बिफोर द एंड ऑफ द सितंबर 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेट प्लस सर्कल, 2 संडे को क्लासेस लेंगे, 2 संडे क्लासेस लेंगे, दोनों संडे में सर्कल्स आपका खत्म करेंगे। मैं आप लोगों को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, सर्कल का सीट आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा, सीट अगर नहीं लेकर के बैठेंगे क्लास में, ठीक है? आधा लेक्चर ऊपर चल जाएगा, ठीक है? सीट सबसे पहले जेरॉक्स करा करके रखें अपने पास, जिनके पास पहले से है अच्छी बात है, कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम क्वेश्चन होगा, पता नहीं 80-90 स्टेशन के करीब उसमें भी है, पता नहीं जो भी है देख लीजिएगा, और अगर डाउट लगे तो एक सीट ले लीजिएगा जेरॉक्स वाले, जो अभी क्वेश्चन सीट ऑलरेडी बन चुकी है, इसीलिए इतना दिन पहले बता दिए, ऑफिस का दिमाग खराब कीजिए, ठीक है? और सीट ले करके ये सीट अगले दिन क्लास में खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट, इस वीक तक कोऑर्डिनेट के सारे डाउट्स कंप्लीट करने हैं, आईसीएसई आपके सेपरेट बैचेस में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाना, ठीक है? तो सुन लीजिए, बिफोर द एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो चैप्टर्स छूट जाएंगे, जो नहीं कंप्लीट कराएंगे हम लोग, 2 चैप्टर्स, एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कंप्लीट हो रहा हो आपके स्कूल, और दूसरा एक चैप्टर है, सुन लीजिए, मेंसुरेशन एक चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर को हम लोग अभी कवर अप नहीं कर सकते, बता दिए, ये दोनों चैप्टर हम लोग कवर अप नहीं करेंगे, इसके अलावा A to Z चीज कंप्लीट करा दिया जाएगा, अब प्रोबेबिलिटी एक बचेगा, स्टैटिस्टिक्स तो करा दिया, प्रोबेबिलिटी तो करा दिया, करवा दिया ना, तब तो ठीक है, तब अपने पास सिर्फ बचेगा 2 चैप्टर जो कि हम लोग नवंबर मंथ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? एपी और आप सभी स्कूल वाले से रिक्वेस्ट है, अपने अटेंडेंस को अभी एकदम अप टू डेट रखें, जितना ज़्यादा स्कूल जा सकते हो उतना ज़्यादा स्कूल जाइए, आखिरी मोमेंट पर मुझे आपकी अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ, है ना? अभी आप एब्सेंट स्कूल में ना करें, अभी आप रेगुलर स्कूल जाएं, स्कूल एब्सेंट बिल्कुल ना करें, आखिरी समय में मुझे आप जितना अटेंडेंस देंगे उतना बेहतर मैं आपका रिजल्ट बना करके आपको दूँगा, ठीक है? मुझे आपका अटेंडेंस चाहिए होगा, ठीक है? तो ये अटेंडेंस बस तभी आप उनको दे सकते हैं जब अभी आपका अटेंडेंस स्कूल में सही है, क्योंकि लास्ट समय में जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे और जितना रैपिड रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होगा,
तो नवंबर में मेरा टारगेट है कि जितना जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे सिलेबस और वापस से चैप्टर नंबर 15 डेज में एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर निकाल सर 15 सब क्वेश्चन यहीं बैठ करके बनाना है। हाँ ठीक है, प्रिपेयर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए तो ठीक है। तो जितना आपका समय जितना नज़दीक आते जाएगा आप पे प्रेशर क्रिएट होते जाएगा, बस आपको उसको बेयर अप करना है ठीक है। जो सह लेंगे वो फोड़ देंगे, जो नहीं सह पाएंगे बाकी समझदार हैं। स्टार्ट इधर क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन डिटरमाइन द रेशियो इन द लाइन 3x plus y minus 9 divide the lines and joining the point 1, 3 and 2 1, 3 and 2, 7। अब मेरी एक बात को सुनिएगा, मुझे दिखाना था मुझे। अभी कोई भी क्वेश्चन बता दो जो रैंडमली लिखा 3x plus y 3x plus y minus 9 तो y की कुछ बताओ ना क्या इक्वेशन अभी क्वेश्चन बताया ना आपको बताया 9 minus y 9 minus 3x 9 minus 9 minus 3x। अभी मेरी बात सुनिए समझिए, ये रहा सर एक 9 minus 3x equals to y का ग्राफ। अभी सर इस ग्राफ में इनफिनाइट पॉइंट आएगा। सबसे पहले सर ये ग्राफ बना कैसे, तो सर ये ग्राफ कैसे बना होगा सर? x पे सर आप अपने वैन से वैल्यू डाले होंगे, आपको अकॉर्डिंगली y मिला होगा। आप x का कोई भी सर लिमिटेशन है क्या? नहीं, आपका सर जो मन करेगा आपको वैल्यू एक्सपेक्ट डाल सकते हो। इसीलिए हम लोग सर x को कहते हैं सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे यहाँ पे x को? तो सर लेकिन x जो भी डाला उसके ही वजह से क्या है तो y सर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मैंने अगर x को 1 डाला तो y कितना आएगा? 6 और x को अगर 0 डाल दिया तो y 9 आया ना? तो अभी सर x 0 कहाँ पर होता है? y के जगह। देखो ये कहाँ पर कट कर रहा है? कट कर रहा है। अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सर मान लीजिए x को आपने 3 डाल दिया, y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो अभी x को यहाँ पर तुम देखो 1, 2 और 3। सर ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है सबसे पहले ये समझ में आ गया। अब इस पे सर कितने सारे पॉइंट्स होंगे ये सब इमेजिन कर पा रहे हैं? इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे सर, यहाँ और ये ग्राफ सर ये ग्राफ सर मेरा चलते जा रहा है, देख रहे हो? ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है 1500 2000, बट ये ग्राफ चलते जा रहा है। तो सर इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। जब सर इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये ग्राफ सर मेरा कंटिन्यूअस रहेगा। आया ना? ये मेरा ग्राफ। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनो, जो भी सर ग्राफ इस पे सर ये जो लाइन है इस पे सर सब पॉइंट्स नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और जो भी पॉइंट सर इस ग्राफ पे होंगे उसको जैसे ही इस इक्वेशन पे डालोगे तुम्हारा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि क्या 2,3 इस पे पॉइंट है, इस लाइन का पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन है क्या ये 2,3 से सर क्रॉस करेगा? अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो इसमें सर 2 क्या है? x, तो x को डालो 2, कितना हो गया? 9 minus 6, तो y कितना आना चाहिए था? सेटिस्फाई किया? तो देखो भैया जब x 2 होगा 1 और 2 तो सर y 9 minus 6 कितना होता है? एक्चुअली बता देता हूँ दिक्कत क्या आएगी।
वो ना जो आपका जो 1 यूनिट का था वो 10 है ना, वो इसी वजह से सर वहाँ पर गैप में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। अभी आप देखेंगे तो समझ लेंगे। तो x सर कितना रखना है सर 2, नहीं मैं तो कह रहा हूँ सर x की वैल्यू मुझे 2 रखनी थी और मुझे y मुझे 3 मिली। ये मैंने ग्राफ इसका प्लॉट किया है और जब ये 3 पे, हाँ ठीक है, माइनस x का वैल्यू 2। अच्छा सबसे पहला बात, क्या x का वैल्यू 2 सिर्फ यहीं पर होगा? सिर्फ x का वैल्यू 2 यहीं पर होगा पूरे, राइट? ये ग्राफ को कहाँ पर कट कर रहा है? दिख रहा है इस जगह पर, दिख रहा है इस जगह पर सर क्या वैल्यू है? बट अब जब मैं अगर सर कहूँ सर 2,4 x की वैल्यू डालो 2 नहीं है। अब देखो सर यहाँ पर भी नहीं, तो 1,2 ये 3, ये जो 4 है, ये 4 का कहाँ पर कौन सा पॉइंट है? ये अगर इसको तो नीचे लेकर के आओगे तो मतलब 1 और 2 के बीच है ना, समझ रहे हो कि नहीं? पर अभी जैसे मैं ये वाला पॉइंट पकड़ूं जहाँ पर y मेरा 5 है, जहाँ पर y मेरा, इसको सर अगर मैं नीचे करूँगा तो सर 1.5 के अप्रॉक्स आया ना, समझ रहे हो इस बात को? मैं अभी सर यहाँ पर चलता हूँ कि जहाँ पर मेरा x 10 हो, x मेरा कितना हो 10 हो, x मेरा सर कितना हो 10 हो, x मेरा 10 सर कहाँ पर होगा सर इस जगह पर। अगर सर x का वैल्यू रखो 10, कितना होगा x का वैल्यू रखो 10, 30, 21। अब तुम एक चीज को देखो, -21, तो यहाँ पर ये देखो ये वाला पोर्शन इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन नहीं हो पा रहा है, बट इमेजिन करके देखोगे उधर ये दिख रहा है आया ना, और यही पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपका x इक्वल टू 10 है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सर कोई भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, उस इक्वेशन को उस पॉइंट को रख दीजिए, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उस पॉइंट पे लाए, उस लाइन पे लाई करेगा वो पॉइंट, अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो लाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ सर 4,5 लाई करेगा, क्या करोगे 4,5 को देखने के लिए? x का वैल्यू 4 पुट करो, कितना होगा 9 माइनस 12 दैट इज -3। अब देखो वापस से देखो, अब एक बार के लिए वापस से देखो, मैंने पॉइंट क्या बोला था अभी? 4,5 x की वैल्यू 4, यहाँ पर इस पूरे लाइन पे, इस पूरे यहाँ देखो यही कट कर रहा है ना, ये पॉइंट कौन सा है? 1 2 3 माइनस ऑफ, सेटिस्फाई किया, सॉरी सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई नहीं किया। y को कितना होना चाहिए था? y को होना कितना चाहिए? -3 है कितना? सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया? सर 4 पॉइंट सर एक पॉइंट है, ठीक है, बट वो पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। इस लाइन पे सर पॉइंट्स कितने सारे पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, लेकिन क्या सब पॉइंट्स होंगे? तो सर सब पॉइंट्स नहीं, मुझे यही आपको यहाँ पर बताना होगा। अभी आपको सर इसका मतलब सर क्या हुआ कि सर मेरे पास सर एक लाइन है, लाइन सेगमेंट जो इज द पॉइंट 1,3 और 2,7, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन का सर हमेशा इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है? ax + by + c। इस फॉर्मेट में आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही देखने को मिलेगा। जैसे क्वाड्रेटिक जाएंगे तो इक्वेशन सर ग्राफ का शेप क्या हो जाता है?
पैराबोला क्या हो जाता है? अब सर ये कहीं ना कहीं पर सर ये पॉइंट को कट करेगा, पॉइंट पे कट करेगा, मान लीजिए पी पॉइंट पे कट करता है इसका कॉमा एक्स कॉमा। अब एक्स और वाई सर जो भी पॉइंट होगा उसको जैसे ही इस इक्वेशन पे डालेंगे तो इस इक्वेशन को पॉइंट क्या करना चाहिए था? आया ना? समझ रहे? कोई दिक्कत? चलिए, जब सर ये है तो सर इसका सर ये पॉइंट ये निकाल सकते हैं, आया ना? बताओ ये पॉइंट गिवन है ना, ये भैया ये पॉइंट गिवन है, रेशियो नहीं बता सकते? रेशियो क्या होगा, क्या मानोगे रेशियो? बस K/1 बोलो, x इज इक्वल टू बोलो x का वैल्यू बताओ 2k + 1 बाय k + 1, आया ना? आया ना? ये बात बोलोगे। y इज इक्वल टू क्या बोलोगे? 7k + 3 बाय x और y का सर कोऑर्डिनेट आ गया। अब सर देखो ये कोऑर्डिनेट हो गया ना सर, x, y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर? 2k + 1 और 2k + 1 बाय 3, 7k + 3 बाय, ये सर मेरा x और y हो गया। बट सर ये दोनों सर निकाल नहीं पा रहे, क्यों नहीं पा रहे सर? क्योंकि सर आपको मैंने पहले ही बताया था कि सर 3 चीज़ों की होती है सर सेक्शन फॉर्मूला में, सर 3 चीज़ें, दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन रहेगा, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर देना, एक पॉइंट रहेगा जो कि उसको बाइसेक्ट मतलब कि डिवाइड कर रहा होगा लाइन को, और एक होगा सर रेशियो। इस 3 चीज़ में आप कोई एक ही अननोन रख सकते हैं, आप कोई एक ही चीज़ को अननोन रख सकते हैं। ये तो सर मुझे सर गिवन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स मुझे पता है, नंबर 1 चीज़ पता चल गया। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमको पता, पहला अननोन। दूसरा अननोन क्या मिला? रेशियो भी अननोन। दो अननोन मुझे दिख गया, 2 अननोन दिख जाएंगे तो इक्वेशन कितने बनाने पड़ेंगे? 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। पहला, अब सर इक्वेशन कैसे बनाए? अच्छा, x और y का सर ये कोऑर्डिनेट मिला, x और y का ये कोऑर्डिनेट, और एक चीज हमको सर और समझ में आता है, क्या समझ में आता है सर? ये दोनों कोऑर्डिनेट x और y का जो भी पॉइंट है पॉइंट P, वो सर इस इक्वेशन को सर सेटिस्फाई करेगा। मतलब सर इसका x उठा करके अगर इसमें डाल देंगे और इसका y उठा करके सर इसमें डाल देंगे और उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? अब एक बार के लिए इमेजिन करो, इस इक्वेशन से x और y का वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते? सोचो, इस इक्वेशन से सर x और y का वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते? x + y का वैल्यू 5 है, x और y का वैल्यू क्यों नहीं बता सकते? सर एक इक्वेशन है और वेरिएबल 2 है। x अगर 1 होगा तो y 4 हो जाएगा, x अगर 2 होगा तो y 3। अगर x और y में कुछ रिलेशन बता दें तब ये सॉल्यूशन हो सकता है। हम बोलते सर x is 2 times of y, पुट कर दोगे 2y + y = 5, है ना? हम बोल देंगे x is सर 9 times of y, तो x = 9y, पुट कर दोगे 9y + y = 5, y का वैल्यू आ जाएगा तो सर अकॉर्डिंगली x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो सर मैं कहने का मतलब सर इस दोनों को अगर सिंगल टर्म में अगर कन्वर्ट कर लें किसी भी तरीके से तो हम लोग सर आंसर निकाल लेंगे। अभी सर यहाँ पर इस x की जगह पे क्या वैल्यू डालोगे? है ना? पूरा इक्वेशन अभी किस पे कन्वर्ट हो रहा है? x हट गया, k में आ गया, y के टर्म्स में क्या आ रहा है? 7k + 3/3, यही आएगा। x और y को सर किस में लिख दिया आपने? k के टर्म्स। इक्वेशन a वेरिएबल कितना? एक ही वेरिएबल रहा ना, तो वेरिएबल क्या रहा? k। वहां से k का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ही वहां से k का वैल्यू निकलेगा ये क्या निकल जाएगा? रेशियो। अगर रेशियो निकल जाएगा तो सर ये पॉइंट, क्योंकि सर आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या डालना रहेगा? आया ना? तो सर आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा। इसी में क्वेश्चन सर क्या पूछता है ये भी बता देता। हमेशा आपसे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट पूछेगा, रेशियो आपको अपने आप निकालना पड़ जाएगा।
कभी भी क्वेश्चन आपको नहीं बोलेगा कि डिटरमाइन द रेशियो, रेशियो बोलेगा तो आधा क्वेश्चन आपसे कराया और क्वेश्चन आपके लिए आसान कर दिया। क्वेश्चन को डिफिकल्ट हम कैसे बनाएंगे, हम आपको पूछेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो भी लाइन है जिसको डिवाइड कर रही है, मुझे उस इंटरसेक्शन का पॉइंट ऑफ उस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट आप बता दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे क्लियर होना। तो सर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को यूज करके x और y का वैल्यू k के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। जब आपने k के टर्म्स में निकाल लिया, अब आपको इस दोनों को उठा करके इसमें पॉइंट पुट करना है। क्यों पुट करना है? हाँ, लाइन है dx plus y minus 9 is equal to 0। ये सर इस पॉइंट से सर क्रॉस ओवर करके जाना और ये पॉइंट इस लाइन पे भी है। तो सर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सर सेटिस्फाई करेगा, है ना। सेटिस्फाई करने का मतलब सर dx plus y की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। dx plus y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और सर यहाँ पर मेरे पास दोनों x और y किसके टर्म्स में आ जाएंगे? k फाइंड करना मेरे लिए आसान है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना कितना है रेशियो? 21:30। आ गया सभी का? k का वैल्यू जल्दी बताइए। रेशियो कितना होगा? सॉल्व नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो करेंगे सर 2k plus 1 प्लस 7k plus 3/3 is equals to 9। तो सर इधर 3 एलसीएम ले लेंगे। 6k plus 3 plus 7k plus 3 is equal to 9। 13k plus 6 27। 13k 21 बताने के दौरान सर 3 ले लिया। अकॉर्डिंगली सॉल्व करता हूँ। ये गलत है। अकॉर्डिंगली उसको k plus 1 डाल करके सॉल्व करना होगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा? डूएबल है? अच्छा, मीडियन क्या करता है? आपको पॉइंट्स के बारे में बता दिया था ना। मीडियन क्या करता है? आखिरी क्वेश्चन है भाई, फाइंड द मिडपॉइंट ऑफ द साइड C of triangle ABC with A 1, -4, the midpoint of the sides of A is 2, -1 and 0, -1। फिर हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 40। यहाँ तक आपको कंप्लीट कर जाना। हाँ कब है? कितना क्वेश्चन हो गया? सर एक मिनट में क्या लिखा होगा?
AP by BP. इज इक्वल टू K बाय 1। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? कल एग्जाम है। साइंस का एग्जाम है। मेरा भी एसएसटी का एग्जाम है।